महाभारत का धर्म युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल बैठ चुकी थी। 18 अक्षौहिणी सेनाएं और असंख्य योद्धा मिट्टी में मिल चुके थे, लेकिन एक मां का हृदय अभी भी ज्वालामुखी बनकर धधक रहा था। गांधारी का क्रोध। जब गांधारी अपने 100 पुत्रों के निर्जीव शरीरों को देखती है, वो श्री कृष्ण की ओर देखकर कहती है, हे माधव, तुम सर्वज्ञ हो, तुम ये विनाश रोक सकते थे, इसलिए ये पीड़ा तुम्हारे यादव वंश पर भी आएगी। आज से ठीक 36 बरस बाद तुम्हारा यादव वंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी द्वारिका नगरी समुद्र की गर्जना में डूब जाएगी। जैसे मेरा हृदय डूब गया, वैसे ही तुम्हारी नगरी भी समा जाएगी। उनकी आंखों से टपकी आंसू की अग्नि बनकर एक भीषण श्राप बन जाती है, यादव वंश का नाश। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, माँ, तुम्हारा श्राप भी मेरा वचन है। क्योंकि उन्हें पता था ये श्राप समय का नियम है। श्राप का फल यादव वंश का विनाश। समय बीतता गया। ठीक 36 वर्ष बाद एक दिन यादवों के बीच एक साधारण सा मथुरा उत्सव हुआ, पर उसमें कलह इतना बढ़ा कि भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता को, मित्र ने मित्र को। कृष्ण चुपचाप देखते रहे, क्योंकि ये वही था जिसकी भविष्यवाणी गांधारी के श्राप में थी। एक युद्ध जिसमें भाई ने भाई को मार दिया, एक ऐसा संहार जिसे कृष्ण भी रोकते नहीं, क्योंकि ये उनका ही चुना हुआ मार्ग था। समुद्र की लहरें ऊंची होने लगी, जैसे समुद्र किसी का इंतजार कर रहा था, और वो समय आ चुका था। सारा शहर डगमगाने लगा, महल टूटने लगे, सड़कों में दरारें पड़ने लगी, लोग चिल्लाने लगे, समुद्र बढ़ रहा है, द्वारका डूब रही है। विशाल लहरें उठीं और ठीक उसी तरह द्वारका को निगलने लगीं, जैसे द्रौपदी के हृदय से जीवन को निगल लिया गया था। थोड़ी ही देर में द्वारका समुद्र की गर्जना में विलीन हो गई। कुछ समय बाद एक सुबह सागर की लहरों को निहारते हुए कृष्ण ने तय किया, अब मेरा समय आ चुका है। वे अकेले ही वन की ओर चल पड़े। न कोई रथ, न कोई साथी, न कोई हथियार। वन में एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे कृष्ण लेट गए, धरती को ही अंतिम शैया बनाते हुए। ये वही समय था जहां उनका हृदय अपने अंतिम क्षणों को शांतिपूर्वक स्वीकार चुका था। उनकी देह से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। शिकारी की गलती, जरा का तीर। उसी जंगल में एक शिकारी था, जरा। वो पेड़ की छाया में छिपकर शिकार ढूंढ रहा था। अचानक उसे दूर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, कृष्ण का चमकता हुआ चरण। शिकारी को लगा ये हिरन की सुर्ख निगाह है या उसका पंजा। बिना सोचे उसने तीर छोड़ दिया। तीर जाकर कृष्ण के पैर में लगा। अगले ही क्षण उसे एहसास हुआ कि उससे बड़ी भूल हो गई है। वो भय से कांपता हुआ कृष्ण के पास आया। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञान में पाप किया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जरा घबराओ मत। त्रेता युग में मैं राम था और तुम बाली थे। मैंने तुम्हें पेड़ के पीछे से तीर मारा था। तुमने कहा था, राम, किसी दिन तुम्हें भी इसी प्रकार पीछे से वार सहना पड़ेगा। आज वही समय आया है। तुम्हारा वह वचन, वह श्राप आज पूरा हुआ है। ये नियति है, तुम्हारा दोष नहीं। ये तीर नहीं, जरा ये समय है। त्रेता युग के कर्म का यही फल था। तुमने जो किया वो मेरा ही विधान था। तुमने कोई पाप नहीं किया, ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म का फल था। उन्होंने शिकारी को गले लगाया। फिर धीरे धीरे कृष्ण की चेतना शरीर से ऊपर उठने लगी। उनकी सांसें धीमी होती गईं, आंखें बंद हुईं, और योग निद्रा की अंतिम अवस्था में लीन होकर उन्होंने अपना भौतिक शरीर धीरे धीरे त्याग दिया। अर्जुन का आगमन। भगवान के परम सखा अर्जुन जब वहां पहुंचे तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। वही अर्जुन जिसने गीता सुनी थी, आज उसी श्री कृष्ण का निश्चल शरीर देखकर टूट गया। समस्त विधि विधान से अर्जुन ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। चिता जलाई गई, अग्नि प्रज्वलित हुई, देह पंच तत्वों में विलीन होने लगी। लेकिन तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। हृदय का अग्नि में न जलना, पूरा शरीर भस्म हो गया, पर श्री कृष्ण का हृदय अग्नि में नहीं जला।
अर्जुन स्तब्ध रह गए। अग्नि शांत हो गई, किंतु वो हृदय अक्षुण्ण, प्रकाशमान और दिव्य था। तभी आकाशवाणी हुई। हे अर्जुन, यह साधारण हृदय नहीं है, यह प्रेम, करुणा और भक्ति का केंद्र है। इसे समुद्र में प्रवाहित कर दो, समय आने पर यह पुनः प्रकट होगा। भरे मन से, कांपते हाथों से अर्जुन ने उस दिव्य हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में हृदय का प्रवाह, वो अमर हृदय समुद्र की लहरों के साथ बहता रहा। कहा जाता है कि समुद्र की लहरें स्वयं उसकी रक्षा करती थीं। अंततः वो हृदय नीम की दिव्य लकड़ी के भीतर समा गया, जिसे आगे चलकर दारु ब्रह्म कहा गया। कहा जाता है कि कई युगों तक बहने के बाद श्री कृष्ण का अमर हृदय समुद्र की लहरों के साथ नीलाचल पुरी के तट पर आ पहुंचा। उसी समुद्री तट के किनारे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक जनजातीय समूह रहता था। वे प्रकृति पूजक थे, सूर्य, वन, नदी और समुद्र को देव मानते थे। इस जनजाति के मुखिया थे विश्ववासु। वो वीर शिकारी थे, पर उससे भी बड़ा था उसका निर्मल हृदय। समुद्र से दिव्य वस्तु का मिलना। एक दिन प्रातःकाल समुद्र की लहरें असामान्य रूप से शांत थीं। विश्ववासु ने देखा, तट पर एक नीम की लकड़ी पड़ी थी। लकड़ी से नील सा दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उस नीम काष्ठ के भीतर श्री कृष्ण का अमर हृदय ब्रह्म पदार्थ था। जब उसने उसे स्पर्श किया तो उसका शरीर कांप उठा और उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई। हे विश्ववासु, ये मेरा अमर हृदय है, इसे गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखो। समय आने पर मैं जगत के नाथ के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। विश्ववासु ने उसे अपने मस्तक से लगाकर नम्रता से प्रणाम किया। उन्होंने उस दिव्य काष्ठ को जंगल के भीतर एक गुप्त पहाड़ी पर ले गए। वहां पर इस दिव्य हृदय की स्थापना हुई और नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। मालवा राज्य के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न और विद्यापति को भेजने की कथा। उसी समय मालवा राज्य के प्रतापी और विष्णु भक्त राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न। वे प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा करते, यज्ञ कराते और प्रजा का पालन पुत्र समान करते थे। राजा का स्वप्न। एक रात्रि गहन निद्रा में राजा इंद्रद्युम्न को अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा एक नील पर्वत, उसके शिखर पर असीम प्रकाश, समुद्र की गर्जना और उसी प्रकाश में भगवान विष्णु श्री कृष्ण का स्वरूप। भगवान ने कहा, हे इंद्रद्युम्न, नील पर्वत पर मेरा प्राचीन निवास है। वहां मैं नील माधव रूप में पूजित हूं। मुझे खोजो और एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। स्वप्न टूटते ही राजा की आंखों से अश्रु बह निकले। वे समझ गए, यह साधारण स्वप्न नहीं, दैवी आदेश है। विद्यापति का चयन। अगली सुबह राजा की सभा में एक विद्वान ब्राह्मण थे, विद्यापति। राजा ने उससे कहा, विद्यापति, तुम मेरे लिए नील माधव का पता लगाओ, यह कार्य गुप्त है। विद्यापति ने आदेश स्वीकार किया। विद्यापति की कठिन यात्रा। विद्यापति अकेले जंगलों, नदियों और पहाड़ियों को पार करता हुआ समुद्र तट के पास पहुंचा। वहां उसने सुना, एक वनवासी मुखिया है, विश्ववासु, जो किसी गुप्त देवता की पूजा करता है। विद्यापति समझ गया, यही स्वप्न का रहस्य हो सकता है, और वो वहां पहुंच गए। विद्यापति ने देखा कि विश्ववासु रोज कहीं गुप्त स्थान पर पूजा करता है, पर किसी को वहां नहीं ले जाता। विद्यापति समझ गया कि नील माधव का रहस्य विश्ववासु के पास ही है, लेकिन विश्ववासु किसी बाहरी को विश्वास नहीं करता था। तब विद्यापति ने बड़ी चालाकी से उसकी पुत्री ललिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। विश्ववासु ने सोचा कि यह ब्राह्मण सरल है, इसे अपना दामाद बना लेने से कोई हानि नहीं। इस प्रकार विद्यापति और ललिता का विवाह हो गया। विवाह के बाद विद्यापति विश्ववासु के घर रहने लगा। धीरे धीरे उसने सेवा की, आदर किया, धैर्य रखा। कई दिनों बाद उसने कहा, पिताजी, मैं आपके आराध्य के दर्शन करना चाहता हूँ। पहले तो विश्ववासु ने मना किया, पर पुत्री के आग्रह पर वो मान गया। विश्ववासु ने शर्त रखी, तुम्हारी आंखों पर पट्टी होगी, रास्ता नहीं देखोगे। विद्यापति तैयार हो गया। जंगल के रास्ते में
उसने चुपके चुपके सरसों के दाने गिरा दिए ताकि वापसी में रास्ता पहचान सके। अंततः वे एक गुप्त पर्वत पर पहुंचे। पट्टी खोली गई। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, पर एक नीला दिव्य प्रकाश था। उस दिव्यता से वो मंत्र मुग्ध हो गए। विश्ववासु ने कहा, यही मेरे आराध्य नील माधव हैं। विद्यापति समझ गया, यही राजा के स्वप्न के भगवान हैं। कुछ समय बाद वो वापस मालवा लौटा और राजा को सब कुछ पका दिया। राजा इंद्रद्युम्न सेना और विद्वानों के साथ नील पर्वत पहुंचा, पर जैसे ही वो वहां पहुंचा, नील माधव अंतर्धान हो गए। राजा भूमि पर बैठकर रो पड़ा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, अब मैं पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल काष्ठ के रूप में प्रकट होऊंगा। उसी में मेरा स्वरूप बनेगा और मैं जगन्नाथ कहलाऊंगा। राजा ने आदेश का पालन किया और अपने सैनिकों को समुद्र के तट पर भेजा। समुद्र के किनारे एक विशाल नीम की लकड़ी पड़ी थी। वो लकड़ी साधारण नहीं थी। उस पर शंख, चक्र, गदा, पद्म के दिव्य चिन्ह स्वयं अंकित थे। लकड़ी से अद्भुत सुगंध और शीतलता फैल रही थी। राजा समझ गए, यही दारू ब्रह्म है, जिसमें श्री कृष्ण का अमर हृदय ब्रह्म पदार्थ विद्यमान है। लेकिन इस पेड़ को उठाना आसान नहीं था। कई प्रयासों के बावजूद पेड़ अपनी जगह से नहीं हिला। अंततः आदिवासी मुखिया विश्वासु की सहायता से दारू ब्रह्म को पुरी लाया गया। पुरी पहुंचने के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने देश देश से श्रेष्ठ कारीगरों और शिल्पियों को बुलवाया। किसी भी कुशल कारीगर से नील माधव की मूर्ति नहीं बन सकी। जैसे ही कोई शिल्पी उस दारू ब्रह्म पर छीनी रखता, औजार कुंद हो जाते, हाथ कांपने लगते, किसी की दृष्टि धुंधला जाती। कुछ कारीगर भयभीत होकर बोले, राजन, ये लकड़ी सामान्य नहीं, इसमें कोई जीवित चेतना है। कई दिन बीते, पर नील माधव की मूर्ति नहीं बन सकी। राजा चिंतित और दुखी हो उठे। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और तीसरे दिन रात्रि में भगवान विष्णु राजा के सपने में प्रकट हुए और कहा, हे राजा, देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा की पूजा करो, वही इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। विश्वकर्मा का आगमन। अगले दिन एक वृद्ध बढ़ई पुरी पहुंचा। उसने कहा, मैं इस दारू से भगवान का स्वरूप बनाऊंगा, पर शर्त है कार्य बंद कक्ष में होगा। निश्चित समय तक द्वार नहीं खुलेगा। बीच में कोई विघ्न न डाले। राजा ने तुरंत स्वीकार किया। बंद कक्ष में छेनी हथौड़ी की ध्वनि दिन रात सुनाई देती रही, पर एक दिन सब शांत हो गया। रानी और मंत्री घबरा गए। द्वार खुलवाया गया। अंदर वृद्ध कारीगर नहीं थे। मूर्तियां अधूरी रह गईं। जगन्नाथ की मूर्ति के हाथ पैर नहीं बने। बलभद्र और सुभद्रा की भी आकृति पूरी नहीं हुई। राजा शोक में डूब गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा रूप है। मैं पूर्ण आकार में नहीं, पूर्ण भक्ति में प्रकट होता हूँ। अधूरी मूर्ति ही मेरा दिव्य रूप है। हाथ पैर नहीं है, पर मेरा अमर ब्रह्म पदार्थ इसमें स्थापित है। यही मेरा चुना हुआ रूप है। अब इसे पूजो और सबके लिए प्रदर्शित करो। राजा ने तुरंत इन अधूरी मूर्तियों को सम्मान के साथ स्थापित किया। भगवान जगन्नाथ को संसार का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों की इच्छाओं को सुनते हैं और पूरा करते हैं। आज की स्थिति, वही अधूरी लकड़ी की मूर्तियां आज भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजी जाती हैं। प्रतिवर्ष रथ यात्रा और नवकलेवर के समय इन मूर्तियों का अदला बदली होता है, लेकिन ब्रह्म पदार्थ जो कभी नहीं चला और नष्ट हुआ, हमेशा इन मूर्तियों में सुरक्षित रहता है। अब हम बात करते हैं उस ब्रह्म पदार्थ की, जो 5000 साल से रहस्यमय तरीके से सुरक्षित है। ये पदार्थ क्या है, ये कैसे अब तक जीवित है, और सबसे महत्वपूर्ण, विज्ञान इस ब्रह्म पदार्थ के बारे में क्या थियरी देता है। आइए इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। ये रहस्य आपके सारे सवालों का जवाब देगा। ये निश्चित है कि ये हृदय, रक्त और मांसपेशियों से नहीं बना था, क्योंकि इसमें से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही थी और हल्का कंपन महसूस हो रहा था। फेमस आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन इस रहस्यमयी कहानी को साइंस के नजरिए से समझते हैं। उनका कहना है कि श्री कृष्ण सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे।
उनके पास ऐसी प्राचीन शक्तियां थीं जो आज की मॉडर्न साइंस के लिए भी अज्ञेय हैं। थ्योरी के मुताबिक ब्रह्म पदार्थ, जिसे नील माधव या श्री कृष्ण का दिल कहा जाता है, असल में एक आर्क रिएक्टर है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो भयंकर स्तर की ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस थ्योरी के जरिए वो जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों को समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि जगन्नाथ की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं क्योंकि लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। ब्रह्म पदार्थ से उत्पन्न ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक तरीका है। करीब 50 साल पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने इस दिल को देखा था। उसने कहा कि ये दिल चांदी जैसा तरल बहा रहा था और यही तरल लकड़ी को कमजोर कर देता है। यही कारण है कि हर 12 साल में मूर्तियों को बदलना पड़ता है। उस व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि दिल को जब प्रकाश में लाया गया तो ये चक्र की तरह घूमने लगा और जोर से वाइब्रेट करने लगा। उसने कहा कि ये दिल अष्ट धातु से बना है। इसके अलावा जब इस ब्रह्म पदार्थ को मूर्ति से बाहर निकाला जाता है तो ये सक्रिय ना हो जाए, इसे रोकने के लिए पूरी शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। ये प्रक्रिया आज भी वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं के लिए रहस्यमय बनी हुई है। ये था ब्रह्म पदार्थ, यानी भगवान कृष्ण के हृदय का रहस्य, जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है।